हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं। जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। सुनील जी, इस बात पर बढ़ते हैं कि आपकी स्टॉक पिकिंग फिलहाल क्या जलवे दिखा रही है। कौन से सेक्टर्स आपको पसंद आते हैं और मूल रूप से आप मिड कैप स्टॉक पिकर हैं। क्या अभी भी आपका ध्यान और रुझान मिड कैप्स पर ही है? क्योंकि रैली जो हम देख रहे हैं वो निफ्टी के काउंटर्स में है। आजकल निफ्टी 1000 पॉइंट ऐसे कूदता है जैसे लोग एक कप चाय पी के थोड़ा विश्राम करते हों। नहीं, आई थिंक वो जो घुटने वगैरह की बात है उससे तो थोड़ा सा आई थिंक वी हैव टू बी कॉशियस। ऐसा इतना मोमेंटम हरदम चल नहीं सकता है, तो थोड़ा सा एक कॉशन की भी जरूरत है। दूसरा, आपने कहा मिड कैप हो या लार्ज कैप हो या स्मॉल कैप, आई थिंक अपॉर्चुनिटी इंडिया में सभी सेगमेंट में है और सभी सेक्टर्स में भी है। इंडिया एक यूनिक कंट्री है, इसमें काफी डाइवर्सिफाइड अपने को एक एक्सपोजर लेने का एबिलिटी है। वी हैव कंपनीज अक्रॉस सेक्टर्स अक्रॉस मार्केट, एंड आई थिंक वो उससे काम भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। फ्रॉम फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, योर व्यूअर्स पर्सपेक्टिव, फ्रॉम फंड मैनेजर्स पर्सपेक्टिव, ट्रेडर पर्सपेक्टिव, आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग है। आज के तारीख में ऑब्वियसली इट इज वेरी इजी टू से दैट इसमें मोमेंटम है, उसमें मोमेंटम है, लेकिन वो हर मोमेंटम आप पकड़ भी नहीं सकोगे और आपको पकड़ना भी नहीं। हमारा रुझान अभी भी आईटी और डिजिटल की स्पेस में पॉजिटिव है। हाँ, आईटी कंपनियां बहुत तेजी से बढ़ी हैं, तो थोड़ा एक उनको भी सांस लेने की जरूरत है जो वो ले रहे हैं। आई थिंक इट्स अ ग्रेट सेक्टर। फाइनेंशियल्स एक सेक्टर है जो अच्छे एक बेस बना के तैयार है ऊपर बढ़ने के लिए। एनपीए की प्रॉब्लम पीछे है, इकोनॉमी ग्रो हो रही है तो क्रेडिट ग्रोथ भी होगी अच्छी। जो सरवाइव हो चुके हैं अच्छे बैंक्स या फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनियां, उनको एक मार्केट शेयर गेन की भी अच्छी संभावना है। आई थिंक फाइनेंशियल सर्विसेज शुड डू वेल, बट उसमें थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक रही है। आई थिंक फिर आते हैं डोमेस्टिक जो स्पेंडिंग हो रही है उसके ऊपर। आई थिंक गवर्नमेंट बहुत क्लियर है। एक फिर से एक रिटरेट किया है प्राइम मिनिस्टर और डिफरेंट मिनिस्टर्स ने दैट जो उनका टारगेट है $1 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड करने का, वो बरकरार है। फॉर अ चेंज प्राइवेट सेक्टर केपेक्स ऑल्सो कमिंग बैक। अभी अगर $1 बिलियन पीपीजी ने टाटा मोटर में डाला है तो वो भी स्पेंड होगा इंडिया में। कंपनीज आर एक्सपांडिंग कैपेसिटी, स्टील हो, मेटल हो, सीमेंट हो, अक्रॉस केमिकल, फार्मा, सब कंपनियां स्पेंड कर रही है, तो कैपिटल गुड कंपनीज शुड डू वेरी वेल। पर आई थिंक इन द नियर टर्म ये जो फेस्टिव सीजन है, एटलीस्ट हमारा जो ग्रास रूट लेवल का जो फीडबैक है, नेक्स्ट 3-4 मंथ फॉर कंजम्पशन शुड बी वेरी गुड। द ओनली प्रॉब्लम उसमें है कि भाई कंजम्पशन में काफी स्टॉक बहुत ही महंगे हैं, तो उसको हम दूर से नमस्ते करते हैं। बट वहाँ कभी कभी रीजनेबल वैल्यूएशन में जो टीयर 2 टीयर 3 फोकस्ड कंपनियां हैं, या जो सेकंड थर्ड है इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर, वो कंपनियां अभी भी रीजनेबल भाव में मिल जाती है, तो वहां पे भी हमारा काफी फोकस। जी, सुनील जी, अक्सर आप बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जिन सेक्टर्स में मार्केट इरोजन हुआ है वैल्यू का, वो भी ट्रैक करते हैं। और हम लोगों ने एयर इंडिया की जो डाइवेस्टमेंट बहुत ही शांति से होती हुई दिखी है, उसके बाद पीएसयू स्टॉक्स में ज़बरदस्त रैली देखी है। क्या अबैकस के पोर्टफोलियो में आप कुछ पीएसयू स्टॉक्स को जगह दे रहे हैं, या ये जो एक ट्रेंड है ये सिर्फ ट्रेडिंग के लिए ही सीमित है? कोई ऐसा सेगमेंट पीएसयू स्टॉक्स में जो आपको पसंद आता हो, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, वो कंपनीज जहां पर सरकार भी निवेश करेगी, कुछ ऐसी पसंदीदा चीजें जो आपको फिलहाल बाजार में सस्ती ट्रेड करती हुई दिखें? आई थिंक हेड्स ऑफ टू द गवर्नमेंट। एयर इंडिया का जो डाइवेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन किया है बहुत ही सराहनीय है। और एक आपने अगर चीज नोटिस की हो, एक सिंगल इसके अगेंस्ट में क्रिटिसिज्म और ऑब्जेक्शन नहीं आया। बिकॉज एक तो प्रोसेस बहुत ट्रांसपेरेंट था, दूसरा सबने रियलाइज किया कि गवर्नमेंट इज नॉट इन द बिजनेस ऑफ रनिंग एन एयरलाइन। हर साल 10-15 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता था। और तीसरा, एक बहुत ही अच्छी कॉरपोरेट ग्रुप टाटा को ये दिया गया है। तो आई थिंक देश के लिए भी अच्छा है, कंज्यूमर्स के लिए भी अच्छा है, और गवर्नमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है।
उससे एक बात सामने क्लियर आ जाती है, जो गवर्नमेंट 1.5, 2, 3 साल से बोल रही है कि हम काफी कंपनियों को प्राइवेटाइज कर देंगे जिसमें स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस नहीं है, उसमें थोड़ी क्रेडिबिलिटी और बढ़ गई है। तो उसको रहते हुए ये मान सकते हैं कि अब से लेके मार्च तक मे भी 2-3 कंपनियां और प्राइवेटाइज हो जाएंगी, और उसको रहते हुए थोड़ा सा एक इंटरेस्ट पीएसयू कंपनीज में आया है। लेकिन क्या है ना, पीएसयू कंपनी ज्यादातर जो बड़ी कंपनियां हैं वो 3 सेक्टर में है, एक पावर और यूटिलिटीज, ऑयल एंड गैस, और एक मेटल। हमारा ये मानना है कि मेटल में हमारी अभी भी व्यू बहुत पॉजिटिव है, लेकिन हम पोर्टफोलियो का 5 से 8% से ज्यादा मेटल में हम एक्सपोजर नहीं लेते हैं, क्योंकि डीप सिक्लिकल है। इसमें जो प्राइस है अंडरलाइंग कमोडिटी की, स्टील हो, कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, बहुत चाइना पे डिपेंडेंट है, और उसमें बहुत ही ऊपर नीचे होता है। इसके लिए एज अ रिस्क मैट्रिक्स हम उसमें 5 से 8% से ज्यादा एक्सपोजर लेते नहीं है। हमारा ध्यान पीएसयू बैंक्स में थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि है ना, जैसे मैंने आपको पहले कहा, 5-6 साल काफी क्लीन हो गई है उनकी बैलेंस शीट, अभी नए कोई एनपीए आ नहीं रहे। इनफैक्ट जो एनपीए हो गए थे उसमें थोड़ा सा आपको अभी सेटलमेंट भी होता हुआ दिख रहा है। काफी स्टील कंपनियां, मेटल कंपनियां, अभी एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी, काफी एक सेटलमेंट हुआ है, उससे इनकी बैलेंस शीट इनफैक्ट इंप्रूव होगी। तो हमारे पास एक लार्जेस्ट पीएसयू बैंक है एक फंड में, और दूसरे फंड में एक मिड साइज पीएसयू बैंक है। इसको छोड़ के हमने पीएसयू नॉर्मली अवॉइड की है, नॉट बिकॉज वी आर नेगेटिव, बट एज अ रिस्क मैट्रिक्स मैंने आपको कहा, हम 5 से 8% मेटल कंपनीज में या डीप सिक्लिकल्स में हम एक्सपोजर नहीं लेते, और वहां हमारे पास ऑलरेडी काफी अच्छी प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं। अच्छा सर, सुनील जी, एक सेक्टर पे आपसे बात करना चाहूँगा, और इस सेक्टर पे ज़्यादा बातें, वॉल्यूम्स, एक्टिविटी स्पेशली कोविड के बाद दिखाई दी है। वो है एक तो हेल्थ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस सेगमेंट, हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक कंपनियां। यहाँ से 2021 से आगे बढ़ते हुए ये कंपनियां कितना पैसा बना के देंगी, और इनको क्या आपने अपने पोर्टफोलियो में जगह दी है काफ़ी ज़्यादा या नहीं? ये आपने सही कहा, आई थिंक ये सेगमेंट बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड था इंडिया में, और कोविड के बाद में सब लोगों को ये रियलाइज हो गया कि हेल्थ से बड़ी कोई चीज है ही नहीं। और हमने देखा, आई थिंक कोविड के टाइम में इनका व्यापार भी बढ़ा और इनके वैल्यूएशन भी बढ़े, बिकॉज ग्रोथ रेट्स वर वेरी गुड। आई थिंक हेल्थ इंश्योरेंस और हॉस्पिटल्स एज वेल एज डायग्नोस्टिक सेंटर्स विल डू वेरी वेरी वेल। उसमें हमारा प्रेफरेंस रहेगा थोड़ा हेल्थ इंश्योरेंस और हॉस्पिटल पे। प्रॉब्लम खाली यही है कि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ गए। एज फार एज डायग्नोस्टिक सेंटर्स आर कंसर्न, आई थिंक अभी है ना, काफी न्यू इश्यूज आ रहे हैं इस स्पेस में। तो जो एक स्कैरसिटी प्रीमियम था, मेरे हिसाब से वो स्कैरसिटी प्रीमियम थोड़ा कम हुआ है डायग्नोस्टिक स्पेस में, और काफी बड़ी बड़ी कंपनियां जो ऑनलाइन कंपनियां हैं वो भी ये स्पेस में आ रही है, बड़े बड़े ग्रुप जो हैं वो भी ये स्पेस में आ रहे हैं। तो आई थिंक डायग्नोस्टिक सेंटर में लॉन्ग टर्म आई वुड से बिजनेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत है, लेकिन मे भी थोड़ा वैल्यूएशन में है ना प्रेशर आएगा। So I think between the three space, we would prefer to be in the health insurance first and then the other. जी जी सुनील जी, बहुत पैसा बाजार में रिटेल क्षेत्र में आता हुआ दिख रहा है म्यूचुअल फंड्स में, और उससे भी बहुत ज़्यादा पैसा पीएमएस स्कीम्स में आप जैसी में आता हुआ दिख रहा है। बताइए, ये जो फ्रेश एलोकेशन आपके पास हर दिन, हर हफ्ते, हर वीकेंड पर आता हुआ है, उसको आप किस तरीके से बांट रहे हैं? क्या एग्जिस्टिंग शेयर्स आप लेते हैं उसी पैसे के, या फिर नए खिलाड़ियों में वो पैसा जुड़ता हुआ दिख रहा है? So I think this is a continuous process. थोड़ा पैसा ऑब्वियसली जो नए जो एग्जिस्टिंग शेयर है जहां हमें लगता है कि अभी भी वैल्यू है, वहाँ निवेश होता है। और कंटिन्यूस, आई थिंक कंटिन्यूस बेसिस पे मैं और मेरी टीम है, हम 13-14 लोग हैं इन्वेस्टमेंट साइड में। टोटल साइज ऑफ द टीम इज नाउ 35-40 पीपल। वो कंटिन्यूस यही काम करती रहती है, जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है उसको ट्रैक करना, नई कौन से अपॉर्चुनिटी हो सकती है वो इन्वेस्ट करना। बट आई थिंक आपने कहा कि बहुत पैसा आ रहा है, बहुत पैसा आ रहा है, लेकिन आप अगर रिलेटिव टू इंडियन जीडीपी देखें और रिलेटिव टू इंडियन मार्केट देखें, अभी इसमें बहुत जगह है। जो इंडियंस की जो सेविंग है वो साल की करीब करीब $500 बिलियन है, और इंडिया में म्यूचुअल फंड्स और पीएमएस मिला के साल का कितना 20 बिलियन आता है, 25 बिलियन आता है। तो इट इज स्टिल 5%
7%, 10% ऑफ आर एनुअल सेविंग, और अगर आप क्यूमुलेटिव सेविंग देखो तो अभी तो हमारे पास कुछ है ही नहीं एक्सपोजर। आई थिंक एज वी मूव फॉरवर्ड पोटेंशियल ऑफ गेटिंग मोर मनी इज देयर। मार्केट में अभी भी पैसा कमाने की काफी गुंजाइश है। खाली एक ही मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो हमने लास्ट ईयर देखा है रिटर्न, वो दोबारा रिपीट आप एक्सपेक्ट मत